नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में, जिसमें हमने कल चर्चा की थी पंचशील के प्रथम शील की। और अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे पंचशील के द्वितीय शील की, कि चोरी से विरत रहूंगा। इस विषय पर विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते डॉक्टर चंद्र कीर्ति जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप देश विदेश के अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेक मंचों पर बुद्धिज्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते चंद्र कीर्ति जी का। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। भंते जी, आपका बहुत बहुत एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि यह प्रोग्राम अब दर्शकों के बीच काफ़ी पॉपुलर हो चुका है और काफ़ी लोग देख रहे हैं। यह इस बात से भी पता चल रहा है कि लगातार हमारे पास ईमेल और व्हाट्सएप पे क्वेश्चन के साथ साथ लोग प्रश्न भी पूछ रहे हैं, जो नंबर दिए हुए हैं उस पर। लेकिन अनेकों प्रश्न आ रहे हैं। हमारा इसमें एक सिद्धांत है जिस पे हम लोग पालन कर रहे हैं कि जो प्रश्न या तो सामयिक हो और या जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा हो, मिला जुला एक क्वेश्चन हम आपके समक्ष रखते हैं, जिसका कि हम आपसे चाहते हैं कि आप उसका हमारे दर्शकों की जिज्ञासाओं को शांत करें। भंते जी, आज का प्रश्न एक लिया हुआ है जो कि है, जिसके अनेक दर्शक ये कह रहे हैं कि आज विश्व में अनेकों जगह मतलब करीब करीब बहुत सी देश युद्ध जैसे हालात से गुजर रहे हैं। तो क्या पंचशील में कोई ऐसे सिद्धांत हैं, बुद्ध के कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिससे कि यह समस्या दूर की जा सके, या इसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या सुझाव हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आपने इस धम्मदीप कार्यक्रम में अपने दर्शकों के प्रश्नों को बड़ी भली भांति प्रस्तुत किया है, और जो वर्तमान की समस्या है इस वक्त की उससे संबंधित आपका प्रश्न आया है। क्या ये पंचशील से विश्व में फैले हुए युद्ध जैसी समस्या को रोका जा सकता है, या इसका पंचशील जो है उसका एक माध्यम है? तो हम देखते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध के समय से ही, चूँकि ये उनकी ही देशना रही है शुरुआती दौर पर, और उन्होंने सबको ये बातें बताने की कोशिश की और कहा कि पंचशील जो है वो मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब हम देखते हैं कारणों को, तो आपने देखा होगा कि मनुष्य के मन में लोभ जैसी जो भाव है वो मनुष्य के पास होता है, और उसी की वजह से वह एक दूसरों पर अन्याय अत्याचार करने की भावना उत्पन्न करते रहता है। और आपने देखा ही होगा कि यही भावना नफ़रत की, यह घर से लेकर, नगर से लेकर, प्रदेश से लेकर, देश से लेकर इस स्तर पर यह फैली हुई है। वैश्विक प्रश्नों को आपने यहाँ पर प्रस्तुत किया है और पूछने की बड़ी अच्छी तरह से कोशिश की। तो हम देखेंगे कि क्या ये विश्व में फैले हुए युद्ध को एक कोई ऐसा उपाय भी इस पंचशील के माध्यम से हो सकता है जिससे युद्ध जैसी भयानक और भयंकर इस घटना को रोका जा सकता है। तो हम देखते हैं किस्सा तथागत गौतम बुद्ध के काल का ही, जब वो सिद्धार्थ थे। तो सिद्धार्थ होते समय शाक्य संघ के वे सदस्य थे 20 साल की उम्र के, और जब देखा गया कि एक बार शाक्य और कोलियों के बीच में युद्ध की घटना सामने आ रही थी, यानी युद्ध होने वाला था, ऐसे समय में सिद्धार्थ गौतम ने युद्ध को रोकने के लिए कहा कि ये सही नहीं है। युद्ध में मनुष्य की, जन की, धन की और कई सारी हानियाँ होती रहती है। तो उनको लगता था कि ये ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने उस समय ही उसे रोकने के लिए उनका या युद्ध का कभी उन्होंने समर्थन नहीं किया। तो पंचशील जो है
ये पूरी तरह से एक प्रकार का युद्ध जैसी भयंकर घटना को रोकने के लिए एक सबसे बड़ा उपाय है। पंचशील, जो कि आप जानते हैं कि पहले शील में बताया गया कि हमें किसी की हिंसा नहीं करनी है। जब ये भाव उत्पन्न हो जाएगा मन में कि मुझे किसी की हिंसा नहीं करनी है, तो स्वाभाविक तौर पर प्रेम पैदा होगा और मैत्री पैदा होगी। और ये प्रेम और मैत्री का जो भाव है वो जब होता है तो वहाँ पर कभी भी किसी की कोई भी मनुष्य हिंसा नहीं कर सकता, उसे मार नहीं सकता, उसे हानि नहीं पहुँचा सकता है। ये महत्वपूर्ण बात है। ये हम लोग इसका कई सारे उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। यदि हम सम्राट अशोक का उदाहरण लेते हैं तो आपने देखा होगा कि सम्राट अशोक ने लगभग 1-1.5 लाख लोगों को उन्होंने अपने शस्त्रों से मार गिराया था, हत्या कर दी थी। और जब उनका चित्त परिवर्तित होता है बुद्ध वचन से, तो उन्होंने शस्त्रों को त्याग कर धम्म का रास्ता अपनाया। तो हम जानते हैं कि उन्होंने युद्ध को त्याग दिया और शस्त्र को त्याग दिया और धम्म का रास्ता अपनाया। तो आज पूरी दुनिया में, संसार में राजा अशोक का नाम देवानाम प्रिय के नाम से पूरी तरह से दुनिया में प्रसिद्ध हुआ है। यानी ये मनुष्य को नहीं तो श्रेष्ठ जनों को भी प्रिय हो गए, जिनका ऊंचा लेवल है उनके प्रिय हो गए। तो यह स्वाभाविक तौर पर जब हमारे अंदर की जो वैर की भावना है, द्वेष की भावना है, नफ़रत की भावना है, यह पंचशील जो है उसके मन से नफ़रत की भावना, द्वेष की भावना और ईर्ष्या की भावना को दूर करने के लिए सहायता करता है। और जब ये नहीं होता तो कोई भी आदमी किसी की हिंसा नहीं कर सकता, नहीं उसे मार सकता है। एक व्यक्ति दूसरों की या दूसरा आदमी तीसरे की और तीसरा आदमी चौथे की और एक देश दूसरे देश की कभी भी हानि नहीं कर सकता है। तो इस पंचशील के जीवन पद्धति से कई सारे युद्ध को रोका गया है। एक सबसे बड़ा उपाय है ये शील, जिसके माध्यम से हम विश्व स्तरीय समस्याओं को रोक सकते हैं और सभी के अंदर में बंधु भाव और प्रेम भाव को उत्पन्न करके हम सभी प्रकार के नफ़रत की भावना को दूर करने में कहीं ना कहीं यह पंचशील हमारी सहायता कर सकते हैं। और मैंने आपको कई सारे उदाहरण देकर यह मैंने बताने की कोशिश की है। और स्वाभाविक तौर पर मैं जो आज आपने प्रश्न उपस्थित किया उसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। सिर्फ इसको आचरण में लाएंगे, इसका रसास्वादन करेंगे, इसको ग्रहण करेंगे, अनुकरण करेंगे, तभी हम इसको कर सकते हैं। इसलिए वर्तमान की दुनिया की भयंकर समस्याओं को हम यह पंचशील से निश्चित रूप से दूर करने में कहीं ना कहीं हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। यह एक प्रमुख सिद्धांत हमें इस पंचशील की ताकत में हमें दिखाई देता है। और इसलिए संसार के लोगों से मैं ऐसे मौके पर, आज आपने देखा होगा रूस या यूक्रेन जैसे देश में आज भी ये युद्ध चल रहा है और वहाँ पर ये समस्या है। यदि भारत के इस पंचशील के सिद्धांत को, जो कि भारत भूमि में उत्पन्न होकर भारत के कई सारे युद्ध को रोक दिया गया, इस पंचशील की ताकत को यदि ये देश भी स्वीकार करते हैं तो उनके मन का नफ़रत समाप्त होगा और युद्ध भी समाप्त होगा और वो कभी भी किसी की हिंसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसका हम पूरी तरह से दावा भी कर सकते हैं कि ये स्वाभाविक तौर पर हमें देखने के लिए मिलते रहता है। इसलिए दर्शकों, आपने वर्तमान की समस्या से जुड़े हुए, वह सिर्फ हमारे देश की नहीं तो विश्व स्तरीय समस्या को आपने अपने सामने उपस्थित करके, प्रश्न पूछ करके आपने समाधान को आपने प्राप्त करने की कोशिश की है। इसलिए पंचशील से ही सभी प्रकार के ऐसे चीज़ों को, जो मनुष्य के मन की गहराई में छुपे हुए ऐसे दोष को, वैर को और इवन तृष्णाओं को, क्योंकि तृष्णा है इसलिए सभी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती रहती है, उसका जो मुख्य कारण, जो जड़ है वो तृष्णा है। इसलिए पंचशील तृष्णा को ही समाप्त कर देता है। और जब तृष्णा नहीं होगी तो द्वेष का भाव नहीं होगा, नफरत का भाव नहीं होगा, ईर्ष्या का भाव नहीं होगा। जब ईर्ष्या का भाव नहीं होगा तो हम किसी से भी आपस में लड़ते हुए नज़र नहीं आ सकते हैं। तो युद्ध जैसी समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं, क्योंकि हम ये समझने लगते हैं कि हम पूरे संसार में जो लोग हैं, हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, हम सब लोग भाई बहन हैं। इस तरह की भावना उत्पन्न होने से कहीं पर भी किसी भी प्रकार की ऐसी घटना नहीं देखी जा सकती। इसलिए पंचशील ही हैं जो युद्ध जैसी वैश्विक स्तर की जो समस्या हैं उसको दूर करने में कहीं ना कहीं यह
हमारे लिए एक उपाय के रूप में हो सकता है। इसलिए हम सब लोग इस पंसील का बड़ी गहरी तरह से पालन करने की कोशिश करें। इसका एक दूसरे को बताएं कि ये कितना अच्छा सदाचरण का जीवन है, जिससे अनेक प्रकार की समस्या को रोका जा सकता है। इसलिए दर्शकों, आपने ठीक तरह से पूछकर मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की। उम्मीद है कि आप लोगों ने इस प्रश्न से संतुष्टि प्राप्त की होगी और आपका समाधान प्राप्त हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। भंते जी, आपने इस मूल प्रश्न का, यह एक बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है आज की डेट में, उसका बहुत अच्छी तरह से उत्तर दिया और हमारा मार्गदर्शन किया। लेकिन अब जवाब देने के लिए बहुत ही कम समय रह गया है और अभी हमारा मूल विषय बाकी है। तो भंते जी, मेरा निवेदन है कि अब हम अपने मूल विषय पर आते हैं। पंचशील का द्वितीय सिद्धांत है, जिसमें कि हमें यह कहा गया है कि हमें चोरी से विरत रहना चाहिए। तो कृपया इस मूल विषय पर अपना प्रकाश डालें, हमारा मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आपने इस धम्मदीप कार्यक्रम में पंचशील का दूसरा सील, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आपने दर्शकों को के माध्यम से इस प्रश्नों को आपने उपस्थित किया है। और आपने देखा होगा कि एक महत्वपूर्ण ज्वलंत आज की समस्या से जुड़े हुए ये पंचशील एक उपाय है, एक जीवन पद्धति है, जिसमें यह दूसरा सील, जिसे कहा जाता है अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, ये पाली में है। अदिन्न दाना मतलब अदिन्न मतलब मुझे कोई चीज़ नहीं दी गई है, ऐसी वस्तु को मैं ग्रहण नहीं करूँगा, उसकी मैं शिक्षा ग्रहण करता हूँ। आपने देखा होगा संसार में सभी प्रकार के लोग दिखाई देते हैं। यहाँ पर गरीब है, यहाँ पर अमीर है, यहाँ पर कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं, कुछ संयुक्त परिवार में जीवन यापन कर रहे हैं, कुछ छोटे परिवारों में जीवन यापन कर रहे हैं, और कुछ देश में, कुछ प्रदेश में, अलग अलग जगह के इस धरती पटल पर जीवन यापन करते हुए लोग नज़र आते हैं। और आपने महसूस किया होगा कि अच्छाइयाँ और बुराइयाँ मनुष्य के साथ कई बार जुड़ी रहती हैं, और अच्छाइयों को ग्रहण करना ये मनुष्य की अपनी एक खासियत होती है। बुराइयों को ग्रहण करना, चूँकि वह कई सारे व्यवहारों के कारण उत्पन्न होती है, वातावरण हो गया, भौगोलिक स्थिति हो गया, और आपस में हम कैसी संगति करते हैं, इसका सब वो परिणाम देखने के लिए मिलता है, और कुछ मजबूरीवश होता है। तो तथागत ने अपने जीवन में इस बातों को बताने की कोशिश की है कि संतोष रहकर अपने जीवन को जीना, संतुष्टि परम धनम्, यानी संतोष से इस संसार में कोई भी बड़ा धन नहीं है। और जब ये कोई बड़ा धन नहीं है तो मनुष्य ने खुद के अंदर में इस भाव को उत्पन्न करना। लेकिन आपने देखा होगा, आज से नहीं तो ये कई वर्षों से स्वाभाविक गुण रहा है। क्या गुण रहा है? तो आपने देखा होगा कि दूसरों की सामग्री को देखकर, संपत्ति को देखकर, नर नारियों को देखकर, अलग अलग तरह के वस्तुओं को देखकर मन लालायित होता है, और उसके मन में एक प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न होती है, और उसकी वजह से आपने दिया होगा कि कोई वस्तु हमें ना दी गई हो तभी उसे प्राप्त कर लेता है। आपने ये देखा होगा, इसलिए इसको कहा गया कि जो चीज़ हमें नहीं दी गई है, अपनी इच्छा से नहीं दी गई, अपनी इच्छा से ग्रहण नहीं किया गया है, तो वह चोरी कहलाता है। तो बुद्ध कहते हैं कि चोरी करना यह पाप है, अपराध है, और ये गुनाह है। हमने बिल्कुल भी इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल भी हमने नहीं लेनी चाहिए जो हमें दी गई नहीं है, जिसे हम चोरी कहते हैं। बुद्ध तो यहाँ तक कहते हैं कि यदि हम कहीं जंगलों में जा रहे हैं, जहाँ पर कोई भी हमें दिखाई नहीं दे रहा हो, किसी भी खेत खलिहान से गुजर रहे हो, हमें वहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा है, मैं अकेला महसूस करता हूँ या अकेला हूँ, तब भी मैं किसी वस्तु को पकड़ करके उसे मैं इस्तेमाल न करूँ जब तक, क्योंकि वो मुझसे संबंधित नहीं है और वो मुझसे जुड़ी हुई भी नहीं है। और जब वो वस्तु मुझसे जुड़ी नहीं है, मुझसे संबंधित नहीं है, वो मेरा उस पर कोई अधिकार नहीं है और मैं उसे लेता हूँ, तो स्वाभाविक तौर पर देखा जाता है कि वह चोरी कहलाती है। और चोरी एक प्रकार की बुराइयाँ हैं,
एक प्रकार गलत संस्कार है। चोरी एक अपराध और गुनाह है। इसलिए हमें किसी भी प्रकार की कोई संपत्ति या किसी भी प्रकार के दूसरों से संबंधित चीज़ों को हमें प्राप्त नहीं करना चाहिए। यदि कोई वस्तु स्वेच्छा से दी जा रही है तो उसे ग्रहण करना कोई बुरी बात नहीं, उसे लेना बुरी बात नहीं, उसे जीवन में उतारना बुरी बात नहीं। इसलिए मैं अपने जीवन काल में इस प्रतिज्ञा को ग्रहण करता हूँ। तथागत ने कहा कि उपासक उपासिकाओं, आप लोगों को यदि आप उपासक और उपासिका बन जाते हो तो आप लोगों को इस बातों की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। प्रतिज्ञा क्या है कि किसी भी प्रकार की कोई वस्तु दूसरों से संबंधित हो, चाहे वह कीमती हो या सस्ती हो, वस्तु उपयोगी हो या ना हो, लेकिन वह वस्तु चूँकि दूसरों से संबंधित है इसलिए उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। और जब मेरा उस पर कोई अधिकार नहीं तो मैं उसे कैसे प्राप्त कर सकूं? मुझे बिल्कुल भी प्राप्त नहीं करना चाहिए, उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए, उसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका सेवन करना एक प्रकार का अपराध है। लेकिन उन चीज़ों को मैंने अपनी मेहनत के बल पर, अपना कष्ट करके, परिश्रम करके मैंने उसे प्राप्त किया है। सम्यक आजीविका जीवन जीते समय मैंने उसे प्राप्त किया है। वो कोई दूसरों से संबंधित नहीं है, उसका किसी दूसरे व्यक्ति का उस पर कोई अधिकार नहीं है। और इसलिए मैं उस चीज़ों का हकदार हूँ, उस चीज़ों का मैं अधिकारी हूँ। मैं उसे चीज़ें मेरी है, इसलिए मैं उसका ठीक तरह से उपयोग कर सकता हूँ। लेकिन मान लिया जाए कि वह चीज़ें मेरे पास नहीं हैं, दूसरों के पास है, लेकिन कोई दूसरा मुझे देना नहीं चाहता, मेरा उस पर कोई अधिकार नहीं है, लेकिन वो मुझे कोई देना चाहता नहीं है, तब हमें कोई जोर ज़बरदस्ती से उसे प्राप्त करना एक प्रकार का चोरी है, एक प्रकार का अपराध है, गुनाह है जिसे कहा जाता है। तो मैं अपने जीवन काल में ऐसे कृत्य बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि जिस कर्म को करके मेरा मन दूषित होता है, जिस कर्म को करकर मैं अपने जीवन काल में साहस उत्पन्न नहीं कर सकता, जिस कर्म को कर मैं सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं बढ़ा सकता, जिस कर्म को करके मैं लोगों के सामने प्रिय नहीं बन सकता, ऐसे कर्म करके मैं लज्जित होता हूँ। ऐसे कर्म करके मैं अपने परिवार में अपना सम्मान खो देता हूँ, समाज में सम्मान खो देता हूँ, जगह जगह मैं अपमानित होते हुए नजर आता हूँ। तो बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य ने अपने जीवन में ये प्रतिज्ञा ग्रहण करना, कोई दूसरा बताता इसलिए नहीं, वो इसलिए कि ये मेरे लिए और सभी लोगों के लिए बहुत काम की वस्तु है, इसलिए मैं किसी भी प्रकार की कोई चोरी नहीं करूँगा। अब चोरी नहीं करना नहीं दी गई है तो आपने देखा होगा कई बार ये होता है कि कई लोग वस्तुएं भूल जाते हैं। कई बार आपने देखा हमारे घरों में मेहमान आते हैं, नातेदार के लोग आते हैं, वो कई भी चीज़ें भूल जाते हैं, चूँकि वो हमारी नहीं है तो हमें उसे स्वेच्छा लौटा देना चाहिए। कई वस्तुएं हमें कहीं पर भी दिखाई देती है तो चूँकि वो हमारी नहीं है तो आपने कई बार देखा होगा कि लोग इधर उधर देखते हैं और अकेला महसूस करके उसे प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वह चीज़ें हमसे संबंधित नहीं हैं। तो बताया जाए कि एक कीमती वस्तु यह प्राप्त हुई है, अब चूँकि मेरा इस पर अधिकार नहीं है तो मैं सूचनाओं के माध्यम से मैं उसे बता करके इसे लौटा सकूं। अब आपने देखा होगा इससे एक गुण जो सबसे बड़ा गुण इंसान के जीवन काल में उत्पन्न होता है, जो है ईमानदारी का गुण। कि हम चोरी नहीं करते तो स्वाभाविक है कि हम अंदर प्रामाणिक होते हैं, ईमानदार होते हैं, हमारे अंदर का ईमानदारी का गुण बढ़ता है। तो इससे कई सारी अद्भुतता, कई सारी हमारी बुद्धि, हमारी ऊर्जा, हमारा स्वभाव, हमारा जीवन जीने का तरीका पर उसका बड़ा ही गहरा प्रभाव होते हुए चले जाता है। और जब होता है तो आपने कई बार महसूस किया होगा कि जीवन में मनुष्य के वह कभी भी किसी भी प्रकार के संकट से बचा जा सकता है, लेकिन हमने चोरी कर ली किसी भी व्यक्ति की और उसे पता हो जाता है कि इस व्यक्ति ने चोरी कर ली है, और यदि वह किसी सज्जन के पास बताता है तो वह
सज्जन को बताए जाने के बाद में हम उसके मन में तो हमारा भाव बदल जाता है और सभी पंचायत मिलकर उसे सजा भी दे सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने सामग्री चोरी होने पर, वस्तु चोरी होने पर, या ऐसे कोई किसी व्यक्ति ने चुरा लिया चीज़ों को, तो ऐसे समय में आप देख पाएंगे कि उसे सज़ा मिलती है, पुलिस उसे सज़ा देती है, कोर्ट उसे सज़ा देता है। तो बुद्ध बड़े ही उस समय के जानकार व्यक्ति जानते थे कि इससे तो हानि ही होती है। तो उस समय के काल में आपने देखा होगा कि एक समूह दूसरे समूह के लोगों के साथ में गलत काम करते थे और कई बार तो होता था कि दूसरे समूह की महिलाओं को उठा करके उन्हें लेकर जाया जाता था, उसकी चोरी कर लेते थे। कई घरों में बड़े पैमाने पर वह चोरी कर लिया करते थे। जब आज हम देखते हैं तो आपने देखा हो कि आजकल तो घरों में, चौराहों पर, अलग अलग जगह, बड़ी बड़ी इमारतों में आपने देखा कैमरे लगे होते हैं। होता है कि कोई चोरी ना कर सके, उस पर निगरानी रखने का काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यह चीज़ें करते हुए लोग नज़र आते हैं। वह मानवीय प्रवृत्ति जो बुराइयों में तृप्त है, बुराइयों में फंसी हुई है, वह उसका चित्त बुराई को ही करना चाहता है और इसलिए आपने महसूस किया होगा कि वह चोरी करता है और चोरी से अपराध और गुनाह उत्पन्न होता है और वह व्यक्ति सजा का पात्र बन जाता है। इसलिए तथागत ने उस समय के उपासक उपासिकाओं से कहा, आप लोग भी सुन रहे हैं, आप लोगों को भी ये कई बार महसूस होता होगा कि मेरी कोई वस्तु रखी है घर के अंदर और कोई मुझे बिना बताए उसे प्राप्त कर लेता है या उसे अपने उपयोग में ला लेता है, तो मेरे देखे जाने के बाद मेरे मन में किस तरह का जो भाव है उत्पन्न होता है। उस भाव के कारण आपने देखा हो कि मन विचलित हो जाता है। मेरी कोई चीज़ें खो चुकी है या किसी ने प्राप्त कर लिया, तो आपने देखा होगा जब मन विचलित होता है, समय भी बर्बाद होता है, बुद्धि भी बर्बाद होती है और बेचैनी आ जाती है और हम उसे यहाँ वहाँ तलाश करते हैं, शिकायत करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति के कर्म की वजह से उसका प्रभाव कितने लोगों पर होता है। लेकिन यदि कोई आदमी यह विचार करने लगे कि नहीं, ये सब उसकी चीज़ें हैं, उससे संबंधित चीज़ें हैं, उसकी वस्तु है, वो उसका मालिक है, उसका वो अधिकारी है, मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं, ऐसी परिस्थिति में वह व्यक्ति स्वाभाविक तौर पर देख सकेंगे कि किसी की चोरी नहीं करता, तो उससे संतुलन बना रहता है समाज में, परिवार में, देश में, दुनिया में। लेकिन जहाँ चोरी हो जाती है वहाँ पर समस्या बढ़ जाती है और बढ़ने की वजह से कई बार आपने महसूस किया होगा कि यदि किसी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के घर की चोरी कर ली तो दोनों में पारिवारिक दुश्मनी पैदा हो जाती है, वो आपस में शत्रु बन जाते हैं और वो शत्रु बनकर आपस में लड़ झगड़ करके वो अनेक प्रकार के ऐसी चीज़ों पर प्रभाव डालते रहते हैं। दूसरा आपने महसूस किया होगा, जब एक देश दूसरे देश के साथ में ऐसा कार्य करता है, उदाहरण के लिए एक देश दूसरे देश की सीमा में जाकर उसकी ज़मीन को हथियाता है या उसकी सीमा में जाकर कुछ ऐसे कार्य कर देता है चोरी वाले, तो क्या दूसरा देश कभी शांत होता है? नहीं। दोनों ही देशों में आपस में संघर्ष पैदा हो जाता है और वो इतना संघर्ष बढ़ जाता है कि वो युद्ध जैसी समस्याओं को भी हमें देखना पड़ता है। उससे उत्पन्न हुई चीज़ों को, उससे उत्पन्न हुई घटनाओं को हमें देखने के लिए मिलते रहता है। तो यह एक प्रकार के एक अपराध की चीज़ें, एक ऐसी घटनाएं जो दूसरों के लिए एक बड़ा हानिकारक बन जाती हैं और आपने महसूस भी किया होगा। इसमें कोई आज भी लोग बहुत कमज़ोर नहीं हैं, आप भी बढ़ चढ़ करके इसका भाग बनते होते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी बात आपने देखी होगी कि चोरी से करप्शन बढ़ता है। चोरी से आपने देखा होगा ऑटोमेटिकली अपराध की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, समस्या उत्पन्न हो जाती है और इससे असंतुलन ही निर्माण होता है। इससे समाज में भ्रम पैदा होता है, डरावनी चीज़ें पैदा होती है और
जहाँ भय और डर होता है वहाँ पे दुख उत्पन्न होता है। चोरी दुख का कारण बन जाता है। कई बार आपने महसूस किया होगा, कोई चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं या उसको बुरा मानते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि लोग उसको बुरा मानते हैं, और जब वो पकड़ा जाता है तो उसे सज़ा मिलती है, और सज़ा में वो अपने परिवार से दूर होता है, समाज में उसकी इज्जत पूरी तरह से खो जाती है, उसको लोग अच्छी निगाह से नहीं देखते, वो सबका अप्रिय बन जाता है। तो चोरी अप्रिय को या अप्रियता को जन्म देती है। वो प्रिय होगा ही नहीं, उसे लोग अच्छा कहेंगे ही नहीं। चोरी करने वाले तो अच्छा कह देंगे, लेकिन जो सज्जन है, जानते हैं इस मर्म को, जो जानते हैं इस शिक्षाओं को, जो जानते हैं इस व्यवहार को, वो कतई और कभी भी उसे अच्छा कहने की संभावना हमें देखने के लिए नहीं मिलती। यह एक वास्तविकता है उन चीज़ों की, उन गहराइयों की, उस समझ की जो व्यक्ति के जीवन काल में हमें देखने के लिए मिलती रहती है। इसलिए चोरी ये सबसे बड़ा अपराध माना जाता है जीवन काल में। इसलिए समाज में सुख और शांति स्थापित करने के लिए सबके अंदर में ईमानदारी का भाव होना अत्यंत जरूरी है। यदि यह भाव हो गया स्वाभाविक तौर पर, तो आप देखेंगे कि एक अच्छे समाज का निर्माण होता है। इसलिए हम दूसरे सिर की प्रतिज्ञा ग्रहण करें कि मैं अपने जीवन काल में चोरी नहीं करूँगा, चोरी करने के लिए प्रेरित नहीं करूँगा, मैं एक अच्छा और श्रेष्ठ जीवन अपने जीवन काल में जीते रहूँगा। यही मेरी प्रतिज्ञा है, और यही पंचशील का दूसरा शील है जो आप सभी लोगों ने बड़ी ही शांत चित्त से आप सब लोगों ने सुना, और मैं सब लोगों को इस मौके पर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मंगल कामना करता हूँ आप जीवन में सुखी बने, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे, ऐसी सभी प्रकार की मंगल कामना देते हुए यहीं पर रुकता हूँ। बहुत शुभ मंगलम। भंते जी, आपने इस विषय पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी। हमें लगता है कि हमारे करोड़ों दर्शक इससे लाभान्वित हुए होंगे, लेकिन अब हम समय की सीमा को देखते हुए इस प्रोग्राम को विश्राम की तरफ बढ़ रहे हैं। साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में बस इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम को विश्राम लेने का, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में भी जो प्रश्न हो वह आप इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर अपना प्रश्न भेज सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी जो नीचे दी हुई है उस पर भी अपना प्रश्न भेज सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन अपनी जिज्ञासाओं को शांत करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी के साथ लेता हूँ विदा। कल इसी समय आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो